तो दोस्तों एक ज़माना था जब हमें हॉरर फ़िल्म मतलब क्या समझ में आता था। वो फ़िल्में जहाँ पर हमको घोस्ट देखने को मिले और ऐसी फ़िल्मों में होता क्या था कि भूत आता था, डरा के चला जाता था, फिर आता था, फिर डर आता था, फिर आके डरा के चला जाता था। बस उसका ये काम होता था और कुछ नहीं। मतलब जबकि उसके पास इतनी सुपर पावर्स हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि फ़िल्म की लेंथ बढ़ानी है ना। और इस तरीके की फ़िल्मों में हमें देखने को मिलता था क्या कि स्क्रीन पूरी खाली-खाली होती थी। अचानक से घोस्ट सामने आ जाता था और पीछे से लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के ज़रिए हमें डराने की बेकार और नाकामयाब कोशिश की जाती थी उस टाइम पे। और लोग डरते भी थे क्योंकि देखिए हम इंसान हैं और हम साउंड या फिर म्यूज़िक को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और रिएक्शन कहीं ना कहीं से निकल ही आता है, आप खुद को रोक नहीं सकते। तो बॉडी से वो रिएक्शन निकल ही आता है, तो आप उसमें क्या ही बोलोगे। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सालों में ये ट्रेंड चेंज हो गया है जहाँ पर हमें इस तरीके की बेकार चीज़ों से अब डराने की कोशिश नहीं की जाती है। अब उससे वो डरावना फील भी नहीं आता है, मज़ा भी नहीं आता है अभी के वक्त में। लेकिन अभी जिस तरीके से स्टोरीज़ के ज़रिए और अलग टाइप का कंटेंट के ज़रिए हमें जिस तरीके से डराने के या फिर हॉरर का एक्सपीरियंस देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और मैं यहाँ पर इसके बारे में बात कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म भी कुछ उसी कैटेगरी की फिल्म निकल कर आती है जहाँ पर आपको घोस्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, पर ये फिल्म आपको अलग ही किस्म का एक तगड़ा और एक बढ़िया फील देगी। यानी कि एक हॉरर वाला एक्सपीरियंस ये फिल्म देकर जाती है अपनी स्टोरी के ज़रिए, अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए। और वाकई में ये फिल्म लगती तो नहीं है कि ये हॉरर फिल्म है और नहीं भी है, पर ये एक्सपीरियंस हॉरर वाला देकर जाएगी। वेलकम टू जीएक्स द इंट्रूडर। तो यहाँ पर इंट्रोडर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर फिल्म की कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपने प्रोफेशन में भी एक तरीके से वो स्टेबल हो चुके हैं। तो उसी वजह से वो प्लान करते हैं घर लेने के, जिसके बाद वो एक घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे उनके साथ क्या होने वाला है वो तो आप फिल्म में देखिएगा। उनके पास कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म की कहानी मुझे थोड़ी सी अलग हटकर लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ये जो फिल्म है वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और काफ़ी ज़्यादा धांसू फिल्म लगी। जो मैंने शुरुआत में आपको खासियतें बताई इस फिल्म की कि यहाँ पर स्टोरी मुझे थोड़ी सी अलग हटकर लगी, जहाँ पर भले ही ये फिल्म हॉरर फिल्म ना हो, पर हॉरर फिल्म का एक्सपीरियंस ये फिल्म देती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कैरेक्टर को डेवलप किया गया है और उसी वजह से ये फिल्म जो है वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस दे जाती है। और इसके अलावा फिल्म में जिस तरीके से जो टाइट स्क्रीन प्ले है और यहाँ पर जिस तरीके से स्क्रीन प्ले को हमारे सामने रखा गया है, फिल्म धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। भले ही दूसरी खासियत, इस फिल्म में सस्पेंस जैसा कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो ये फिल्म एकदम खुली किताब के जैसी है। ज़्यादातर इस तरीके की फिल्मों में सस्पेंस होता ही है। इस फिल्म में भी सरप्राइजेस हैं, थोड़ा बहुत आप उसको सस्पेंस मानकर चल सकते हो, पर इस फिल्म को आप खुली किताब ही बोलोगे, क्योंकि इस फिल्म में हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि छुपा दिया गया है या फिर हमको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ पता होता है कि आगे हमको क्या देखने को मिल सकता है, क्या होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती है, बनी रहती है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बना होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या हो जाएगा या फिर इसके आगे क्या हो जाएगा। और ये फिल्म हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है और ये हमें बिल्कुल वैसा ही देते जाती है जितना हमने सोच रखा है, या फिर उससे थोड़ा सा एक कदम आगे। तो उसी वजह से फिल्म को देखने में एक अलग ही मज़ा आता है। और यही सारी चीज़ें, फिल्म में सस्पेंस ना होकर भी ये फिल्म हमें बांधे रखती है। मतलब एक फिल्म जिसमें सस्पेंस होना चाहिए था लेकिन नहीं है, फिर भी ये फिल्म आपको पकड़ के रखती है, ये आपको हिलने तक नहीं देती है, क्योंकि ये फिल्म हर सेकंड आपको सरप्राइजेस देती जाती है या फिर आपके अंदर एक डर और एक खौफ का माहौल बना कर रखती है कि आप चाहकर भी हट नहीं सकते हो। और ये फिल्म आपको इस तरीके से बांध लेती है कि आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या देखने को मिलेगा। और फिल्म के अंदर एक सीन भी है जहाँ पर हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हमको मालूम होता है कि अब इस कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब होता है तो एक तरीके से झटका ही लग जाता है, शॉकिंग रिएक्शन निकलेगा आपके अंदर से। तो कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी है इस फिल्म में जो कि इस फिल्म को थोड़ा सा अलग हटकर एक दूसरी कैटेगरी की फिल्म में रख देते हैं। तो उसी वजह से ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया। और ये फिल्म मैं गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म आपको अलग तरीके का एक्सपीरियंस तो देगी ही देगी। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि एक बार इस फिल्म को तो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर वक्त मिले तो। ये वाकई में कुछ अलग हटकर मुझे फिल्म लगी है और उसी वजह से मैं ये फिल्म आपको रिकमेंड करना चाहूँगा।
और वाक़ई में फ़िल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा गज़ब और धांसू फ़िल्म लगी है, सच कहूँ तो। ये फ़िल्म एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दे जाती है। तो उसी वजह से मैं आपको ये फ़िल्म रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको क्राइम ड्रामा फ़िल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये फ़िल्म भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फ़िल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो फिर सोच लो एक बार इस फ़िल्म को देखने की। बिल्कुल ही डर मूवी आपने देखी होगी ना, कुछ उस टाइप का या फिर उससे थोड़ा-सा एक कदम आगे, उस टाइप का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फ़िल्म से। तो बस देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फ़िल्म को एन्जॉय कीजिए। जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पसंद आया हो तो। जोहार।